हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम विशाल है और डेट है 27 जनवरी 2025। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट का लो ये है। ओके, और हाई ये वाला है। और यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर बनाया। मार्केट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये लो बनाते हुए आ रही थी। ठीक है, तो हमने इस लो के लिए आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ से अगर मार्केट आती है, गैप अप ओपन होती है या मार्केट अपसाइड में मूवमेंट हो, तो हमें इसे टारगेट को, इस लो को टारगेट करेंगे। और आज के डे में क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया और मार्केट ने जहां से हमारा हाई था, ठीक है, ए जोन को फिलअप किया। मार्केट के ब्रेक डाउन का जो जोन था, ये वाला जोन, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिलअप किया। तो मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से मार्केट को क्या होना चाहिए था, डाउन साइड का एक मूवमेंट देना चाहिए था। मैंने यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर सर्च करना स्टार्ट किया। तो आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, स्टार्ट किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद ये वाला हाई बनाया। ठीक है, ये हो गया। आपको ये दिखना ही रहेगा ना, मैं आपको उसको क्लीन कर देता हूँ तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्यों डाउन साइड का आपको शेयर किया था वो एंट्री। ओके, इंस्टाग्राम पर जो हमारा ग्रुप है उस पर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने आइडेंटिफाई किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर देखो अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो मतलब उसकी एंट्री भी डाउन साइड होनी चाहिए। तो मैं आपको वो भी आइडेंटिफाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ की मुझे एंट्री चाहिए, तो मुझे यहाँ पे डाउन साइड में कहाँ पे एंट्री दिखेगी, ये देखो, ये गैप अप दिख रहे हैं, एफईजी दिख रही है, यहाँ से मेरी एंट्री और ये मेरा टारगेट होना चाहिए था। माना कि मार्केट ने यहाँ से फास्ट टारगेट दिया, इट्स ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक बड़ी सी एंट्री थी, यहाँ पे एक एफईजी पड़ी थी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से मार्केट ने जस्ट यहाँ पे टच किया है। यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एंट्री मिल सकती थी। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो ये रहा एफ ए जी। ओके, एग्जैक्ट एक कैंडल की लो और एक कैंडल का हाई, यहाँ से आपको एग्जैक्ट एंट्री मिलती थी 3 मिनट के टाइम फ्रेम। उसके बाद मार्केट ने ए हाई बनाया। अब इसकी एंट्री अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो मुझे कहाँ पे मिलनी चाहिए थी एंट्री। ठीक है, यहाँ पे कोई एफ नहीं पड़ी है, कोई एफ यहाँ पे दिख रही नहीं, बट ए सिंगल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। ठीक है, सिंगल ऑर्डर ब्लॉक क्यों, क्योंकि एक कैंडल ने इस कैंडल को 50% से 50% से ज्यादा उसको ब्रेक कर दिया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पे आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे इसके लिए, ये टारगेट के लिए। यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इस कैंडल को, इस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया, बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस कैंडल को इस कैंडल ने, इस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया और ये न्यू हाई बनाया। अब न्यू हाई बनाया तो उसके लिए टारगेट हमें कहाँ पे मिलना चाहिए, एक एक ऑर्डर ब्लॉक ए रहा, एफ ए रही। ओके, आप एग्जैक्ट एफ पे ले सकते थे। सेकंड एफ आप देखा जाए तो ये वाली सेकंड एफ। अब आप में कितना मतलब माइंड है कि आप कौन सी एफ पे लेना चाहोगे, फर्स्ट या सेकंड। तो हर बार मार्केट क्या होती है, फर्स्ट और लास्ट में एफ इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट में लेता तो यहाँ पे ऐसा जाता और लास्ट में मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती। मे बी इस जोन पे अगर मैं देखा जाऊँ तो यहाँ पे मुझे एंट्री मिलती ही नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते ना। तो ये वाली एंट्री सेकंड मतलब इम्पोर्टेंट थी, मेरा कहने का मतलब ये है। हर ट्रेडर बोलते हैं कि फर्स्ट और लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये मुझे लगा कि सेकंड में भी कभी कभी हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। बट यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात मिली देखने के लिए, ये हाई बनाया मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और मार्केट ने ये लो बनाया। ओके, मार्केट ने जब इस हाई को तोड़ा तो मार्केट डाउन साइड कहाँ पे आई, यहाँ तक, और ये हाई बनाया। ठीक है, ये हाई नहीं है, माफी चाहूंगा, ये हाई बनाया और ये लो बनाया और ये हाई बनाया। उसके बाद मार्केट ने है ना, मैं चेक कर रहा था कि कौन सी कैंडल इसको ब्रेक करे, 3 मिनट की टाइम पे में या 1 मिनट। तो 1 मिनट के टाइम पे में इस कैंडल ने ब्रेक किया। ओके, मेरा अब मूवमेंट था कि ये वाला टारगेट हमारा था। ठीक है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, बट मैंने क्या चेक किया कि डाउन साइड में कहाँ पे एंट्री और पड़ी है, एफ कहाँ पे पड़े, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़ा। तो एक ए एफ थी, एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। ओके, राइट, आई एम राइट। अगर 1 मिनट के टाइम पे में तो इसको कंसिडर करते थे। ठीक है, और उसके बाद एक ए ऑर्डर ब्लॉक था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए, तो टारगेट थोड़ा बड़े रखते हैं। ठीक है,
तो मैंने उसके लिए उस रीजन की वजह से मैंने टारगेट इतने बड़े आपको बताया था कि ए हाई टूटना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ए हाई आज का लो टूटना चाहिए था। तो एंट्री कहाँ पे होती थी, अगर मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर बनाया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मैंने आपको एग्जैक्ट यहाँ से सेलिंग के लिए एक ट्रेड दिया रहेगा मतलब आपको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। चलो ये रहा ए वाला, ठीक है, यहाँ से सेलिंग हो रही है, ए ऑर्डर ब्लॉक था और एग्जैक्ट ए वाला मुझे लिक्विडिटी स्वाइप होने से इसके लिए मैंने यहाँ हाई रखा इतना। और उसके बाद अगर सेकंड आप देखोगे तो ये उसका रिजल्ट आप मिला था। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से देखो मैंने यहाँ से क्या लिया था, एक सेलिंग ट्रेड बताया था और उसका डाउन साइड एंट्री कहाँ पे, यहाँ से 50% हर बार जैसे मैं बताता हूँ 50% और उसके अभी वो एक 50%, मतलब ये ट्रेड बहुत बड़ा हो जाता था। तो मैं इसके लिए अगर इसको मैं कंसिडर करूँ तो इस कैंडल को 50% ये वाले हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 50% पे जाते तो हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता, बट अगर 25% पे जाते तो यहाँ पे एक ट्रेड मिलता, बट एसएल बहुत बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे 2 ट्रेड लेना बेटर रहेगा, अगर यहाँ पे एसएल जाता 9 पॉइंट का तो ठीक है, फिर एक दूसरा ट्रेड लेके आप ये 50% वाला ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ पे मैं 50% का ये वाला ट्रेड लो यार, इसका इतना ले लो, ठीक है, 18 पॉइंट, तो मेरा टारगेट हो जाता ये वाला, फर्स्ट टारगेट ये होता, ठीक है, जो हमें 120 पॉइंट का रिजल्ट शो होता, बट यहाँ पे हमारा पूरा प्रीमियम खा जाता। तो उसके वजह से क्या, कभी भी एक कैंडल टू कैंडल की क्लोजिंग ना लेते हुए अगर हम ये लेते, मतलब यहाँ तक का टारगेट लेते, अरे ये थोड़ी कैंडल आ गई यहाँ से हमको ट्रेड लेना, तो ये ट्रेड लेते क्योंकि अगर क्या बता रहा था, हाँ, एक कैंडल की क्लोजिंग ना लेते हुए कैंडल की बॉडी लेते ना, तो हमें ये इजीली 130 का टारगेट मिल जाता। तो ये हमारे एसएल ना जाता, अगर एसएल गया होगा तो। एसएल तो गया नहीं है, बट ये जो प्रीमियम जाता है तो प्रीमियम की वजह से में भी मोस्टली हमारा एसएल चले जाता है, बट टारगेट तो यहाँ पे भी मिल गया है, नो डाउट, ठीक है। बट मेरा जो टारगेट था वो तो मैंने बहुत लॉन्ग का रखा था, तो आपको पता ही रहेगा कि वो टारगेट कहाँ तक रखा था। तो यहाँ पे कुछ और 50% का हमें यहाँ पे इजाफा हो जाता। मेरे यहाँ पे अगर सेलिंग देखो, यहाँ पे भी बताता कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती है, ठीक है, और यहाँ से भी रिवर्सल हो सकती है, तो एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्सल हुई, इसका कोई बड़ा लॉजिक नहीं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मार्केट ने यहाँ से जाने के टाइम यहाँ पे ऑर्डर डाला है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, 1 मिनट के टाइम है। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल हुई, एक अप साइड में एक ट्रेड लाइन बन रही थी ये वाली, ठीक है, तो मुझे लगा था कि ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट अब कल के टाइम पे, अरे यार इतने बड़ी तो थोड़ी रहनी चाहिए, अच्छा 1 मिनट के टाइम, तो यहाँ से मुझे ऐसा लगा था कि रिस्पेक्ट ये वाली ट्रेड लाइन बनी थी मैंने एग्जैक्ट, ठीक है। तो अगर कोई देखेगा तो देखो इसको ब्रेक किया है, अगर हम देखा जाए तो कोई नॉर्मल जो रहेगा बंदा उसको लगेगा अरे ये तो ब्रेक हुआ, चलो यहाँ पे एंट्री ले लेते, और एंट्री लेने के साथ ही ये ट्रेड लाइन ब्रेक हमारा कर देती। यहाँ पे फेक ऑफ ब्रेकआउट और ये अच्छा वाला एक ट्रेड बताया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब कल क्या करेंगे बैंक निफ्टी में, तो उसके थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ये तो आज का हुआ, देखो मोरल और स्टोरी क्या था, 3 मिनट के टाइम पे 1 मिनट के टाइम पे मेरे पूरा था। हमें ऐसे मूवमेंट पकड़ने तो हमें इस जोन पे आके अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। कल के डे में अगर गैप अप ओपन हुई तो यहाँ पे कुछ सेलिंग हो सकती है ये जोन पे, ओके, ये जोन पे सेलिंग हो सकती है क्योंकि आज का हाई है, तो मे बी ये आज के क्लोजिंग तक आए या फिर ये जोन तक आए, ये 50% वाला जोन, ठीक है। और गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हमारे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके लिए हाई कौन, इसके लिए फिर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर क्या होगा, ये हाई हुआ तो चोच कहाँ पे होगा, अगर ये टूटा तो फिर हमारा ये वाला हो जाएगा हाई, और यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मार्केट ने अभी ये कौन से जोन पे आ चुकी है, एक ऐसे जोन पे आ चुकी है जहां पे मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए। जैसे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो हर एक डे के में दिखाता हूँ कि डे अगर डे की कैंडल में हो रही है तो कहाँ पे एफईजी रहती है, कहाँ पे ऐसे मूवमेंट है जहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो ये जो जोन है वो ओ वाले जोन है, 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ से बाइंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये वन कैंडल सिंगल कैंडल आपको 200 पॉइंट 300 पॉइंट या 50 पॉइंट का टारगेट यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जोन अगर टूटा है तो कल यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट आ सकती है। अगर ये जोन टूटा है, आज का लो टूटा, तो ये यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। फिर ये कंटिन्यू डाउन साइड, ये जोन पे आप अगर आते हैं तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एफईजी पड़ी है, तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग हो सकती है।
ओके, ये बहुत लॉन्ग व्हाट से लॉन्ग टाइम के ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे जाके आप वैसे ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे एफईजी हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, आईडीएम दिखने को मिल रहा है, ऐसे लिक्विडिटी स्वाइप होते हुए दिख रही है, तो आपको यहाँ पे भी एक अच्छी ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ जाके होगा, तो फिर हम अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट करेंगे देखने के लिए। और अभी तो हमारा हाई यही है, लो अभी न्यू कंसिडर्ड हुआ है ये वाला। ओके, तो चेंज ऑफ करेक्टर का कोई मूड नहीं है, मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है और मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है। जब तक मार्केट इस हाई को तोड़ रहे हैं तब तक हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है। या मार्केट इस लो को तोड़ दे तो फिर ये हमारा हाई यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से फिर इजीली एक बार वन टाइम एक चेंज ऑफ करेक्टर का मूवमेंट मिलके फिर हायर हाई स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हायर हाई स्टार्ट होना चाहिए। तो बी केयरफुल कि कहाँ से होता है, कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, चेंज ऑफ करेक्टर फॉर बाइंग साइड, तो इजी हो जाएगा आपको यहाँ पे सेलिंग बाइंग करने के लिए। अब हम सेंसेक्स पे आते हैं, तो एक बहुत अच्छा जोन बताया था हमारे फ्रेंड को कि ये जोन है आपके 1 डे के टाइम फ्रेम में। जैसे ये वाला दिखा देता हूँ, चलो थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ आई थिंक, तो माफी चाहूंगा। आप स्लो हो रहा है तो आप फास्ट कर सकते हो, और फास्ट हो रहा है तो आप आपके साइड से स्लो में भी कर सकते हो मेरे ट्रेड। ओके, तो ये देखो, ये जो कैंडल है ना, ये बहुत ही बेरिश बुलिश कैंडल है, ठीक है। और उसके ऊपर एफईजी थी, मार्केट ने एफईजी कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पे जस्ट टच हुई है और मार्केट ने स्लोली कर दिया। कितना स्लो करता है, मैं आप कर दिया उसने, मार्केट ने अपना मूवमेंट। और मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप वो कैंडल देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा गड़बड़ बता दिया। चलो फिर से देख लेता हूँ, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में नहीं, 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में, हाँ यही है, कोई बड़ी कैंडल। ओके, यही कैंडल है। ओके, और 15 मिनट के टाइम कोई ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए फिर तो। चलो 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 चलो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये और ये अगर देखा जाए तो अरे यार, ऐसा थोड़ी हम करते, हम तो सिंपल कर लेते हैं। एक तो मेरा लैपटॉप भी है ना, कमाल कर रहा है, तो उसको जाना जाने की इच्छा नहीं है हमसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग जोन पे। देखो यहाँ पे ना, ये पूरा जोन है बाइंग जोन है, हर एक कैंडल के बाद बाइंग का मूवमेंट आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ तक ये बाइंग जोन है। अगर इसका मुझे सही से मिल जाए टारगेट तो मैं बता देता हूँ। नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से पूरा जोन बाइंग है। अगर मार्केट ने इस जोन में आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिखने को मिल रहा है, अगर मार्केट ने इसे लो हाई को ब्रेक कर दिया, तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा और मार्केट को आपको जस्ट फिर हायर हाई कंसिडर करना है। मार्केट का ये पूरा जोनिंग बाइंग जोन है, ठीक है। तो जहां से भी आपको यहाँ से एक चेंज ऑफ करेक्टर मिले, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाइंग वाला सिनेरियो बन सकता है। सेम यहाँ पे सिनेरियो हुआ था, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से हुआ था, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर सेकेंड ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा ये चल रहा था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा टारगेट ए था, उसके लिए हमने ये ऑर्डर ब्लॉक रखा था कि यहाँ से मार्केट गिरती है तो फिर हम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखेंगे। बट मार्केट ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम प्लस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और आज के डे में न्यू लो बनाया है। उसको भी मार्केट ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में और 15 मिनट के टाइम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पे मार्केट क्यों हुई, तो आप यहाँ पे जाके आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक फॉर सेंसेक्स, खुल जा सेम सेम। ओके, तो आपको अभी पता चल गया रहेगा कि क्या होता है। मोस्ट ऑफ मार्केट जब डाउन आती है तो क्या बनाती है, एक लो बनाती है, एक हाई बनाती है। तो आपने अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से कंसिडर किया कि चलो इसको मैंने लो कंसिडर किया, फिर सेकेंड लो ए कंसिडर करती हूँ, ठीक है, या करता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे अब चाहिए
एक ऑर्डर ब्लॉक, तो ये आपको मिल गया ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है और ये रहा आपका 3 मिनट के टाइम पे में एफएजी। पर 50% आप यहाँ से कर सकते हो एग्जैक्ट 50% का रेंज लो या 25% का रेंज लो, आपके बेस पे आप जितना लेंथ ले सकते हो ले सकते हो। और यहाँ से आप लगा सकते हो सेल, आपसे आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो छोटा सा सेल, सेलिंग साइड। और कहाँ तक लगा सकते हो, अगर आप 100 पॉइंट का तो ज़्यादा हो जाएगा यार, कैंडल टू कैंडल रखे, लास्ट कैंडल कौन सी है तो, बट फिर भी ये 100 पॉइंट 50 पॉइंट भी मैं 40 पॉइंट रखता हूँ तो आपको ये टारगेट कितना देता है 300 पॉइंट, तो मे बी वेल्थ बोल सकते हैं। तो आपको ये ट्रेड इजीली मिल सकता था, सिंपल सा। आप यहाँ पे भी देख सकते थे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे क्या बना है, ये ट्रेड ने क्या बनाया, यहाँ पे बनाया है एक लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या करेगी मार्केट, ये सबका एसएल खाएगी। तो यहाँ पे आपने अगर लिक्विडिटी को भी आइडेंटिफाई किया रहेगा तो इजीली आपको यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग। सेलिंग लिक्विडिटी मतलब देखो, इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल रखा होगा। ओके, इस कैंडल का कहीं ना कहीं एसएल रखा होगा, फिर इस कैंडल का कहीं ना कहीं एसएल यहाँ पे मार्केट ने रखा होगा। ओके, इस कैंडल ने कहीं ना कहीं एसएल रखा होगा और इसने तो पूरी जान लगाई लगी तब जाके इतना अपसाइड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, कौन सी कैंडल इसने ब्रेक किया, तो आपको यहाँ पे तीसरा भी यहाँ पे एक ऑर्डर मिल जाता सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए सॉरी। तो देखो यहाँ पे अब एक क्या हुआ, ये सबकी लिक्विडिटी स्वाइप हुई, स्वाहा हो गया, मतलब सबका एसएल गया और फिर मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यूस डाउन। देखो इसका एसएल जाने के बाद मार्केट यहाँ तक अपसाइड गई, मतलब सब फियर हुए कि यार मार्केट अब गई गई, सबने एसएल लगाया और यहाँ पे एग्जैक्ट जाने के बाद मार्केट फिर से गिरी, फिर वापस यहाँ से सबका एसएल खाने स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट गिरी। अब क्या हुआ, अब मैं हमारे सेकंड लो ये बन गया, अगर 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कंसिडर कराओ। ठीक है, अब मुझे अगर इस लो को मुझे ट्रेड करना है, टारगेट करना है इस लो को, तो अप साइड मार्केट कहाँ तक ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे तलक आएगी तो मार्केट देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से मार्केट आएगी तो ये फर्स्ट कैंडल है हमारा ऑर्डर ब्लॉक और इसके नीचे है ये वाली एफएजी। तो ये हो सकता था, बट आप मुझे नहीं लगता कि ये ले सकते हम, यहाँ पे बोलने के लिए इजी है बट एक्चुअली नहीं हो सकता ये ट्रेडिंग। बट मार्केट इतना सही में रिस्पेक्ट करती है हमारे ये एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक और इस सारी चीज़ों को। आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे भी लेते हो अगर गलती से भी, मतलब चलो चेक करने के लिए भी लेते हो और आप यहाँ से 50% टारगेट रखते हो, सेलिंग रखते हो, माफी जाओगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एसएल हो सकता था 10-20 पॉइंट का, चलो मानो ये 50% पिक 3 है तो 6 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का एसएल रखो और ये वाला टारगेट रखो। तो आपको ये टारगेट कितना है, 100 पॉइंट का टारगेट है, ये छोटा मोटा तो टारगेट है ही नहीं, मतलब मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए। और अगर डाउन साइड में आप थोड़ा रख जाते तो ये 150 का भी टारगेट हो सकता है। तो आपके बेस पे आप मेरे वीडियो देख सकते हो, उसमें ये सारी चीज़ें बताया हूँ। ठीक है, तो एफपीजी हो सेंसेक्स हो गया, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे हम ट्रेड ले सकते थे आज के डे में, वो बातें हो गई। कल क्या हो सकता है मार्केट, कल सिंपल सा हमारे पास दो जोन आ गए हैं अभी। अगर मार्केट ने ये जोन तोड़ा तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, फिर चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो फिर डाउन साइड की एंट्री देखेंगे, फिर बाई साइड की एंट्री नहीं। यहाँ से सेलिंग होने के चांसेस पूरी है। यहाँ पे एक एफईजी गैप अप पड़ी है तो यहाँ पे मार्केट जब भी आएगी तो बहुत अच्छा सेलिंग हो सकती है। बी केयरफुल, यहाँ पे जब भी मार्केट आती है तो देखिए आपका क्वांटिटी अगर बाइंग सोच से बाइंग साइड का सोच रहे हो तो डाउन साइड का थोड़ा रख दीजिए, क्वांटिटी कम कर दीजिए। फिर यहाँ से अब मार्केट अपसाइड होती है तो फिर ये कंटिन्यू अप साइड जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जोन है अभी ये बाइंग जोन आ चुका है, पूरा जोन बाइंग जोन आ चुका है। तो मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में बताया था कि एक कैंडल रहती है जो एक ही दिन में अपसाइड जाती है, तो वो एक कैंडल ये वाली है और पूरा जोन बाइंग जोन। अगर मार्केट गिरती है तो फिर यहाँ से ये ट्रेड वाला आप डाउन साइड का ट्रेड देख सकते हो, 74,186 मार्केट डाउन आ सकती है। पर जब बट मार्केट जब भी डाउन आएगी तो इस टाइप का वो स्लोली मूवमेंट होगा। उसे अच्छा है जब भी आपको एक बाइंग मिल जाए, बाइंग का मूवमेंट मिले 3 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बाइंग कीजिए, तो ये बहुत फास्ट का मूवमेंट अपसेट रहेगा क्योंकि ये बड़े बड़े एफईजी है तो उसको फिलअप करने मार्केट बहुत फास्ट जाएगी। ओके, तो ये जोन हो चुका।
अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी भी सेम सिनेरियो बना रही है। निफ्टी में कुछ ऐसा मुझे लग रहा नहीं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, उसके बाद लो बनाया, उसको ब्रेक किया, ये जोन पे आके मार्केट ने ब्रेक किया। हमारे यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ी मिस्टेक हुई, ये मिस किया हमने। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लो क्रिएट किया था कल के डे में। हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से मार्केट अपसाइड आएगी तो फिर गिरेगी, क्योंकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है, चूज बना रहा था 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। और यहाँ तक आएगी तो फिर से हम सेलिंग करने के लिए सोचेंगे। बट मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन कर दी और मार्केट यहाँ जस्ट आई और इस जो गैप अप ओपन हुई थी उससे थोड़ा सा फिल किया है, 50% भी नहीं 25% फिल अप किया है। ये अभी भी पेंडिंग है, तो मे बी यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो बहुत फास्ट एक अपसाइड का मूवमेंट होगा। उसके बाद मार्केट ने ये जो लो क्रिएट किया था उसे ब्रेकअप किया है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। सेम मैंने जो सिनेरियो बता रहा है वहाँ पे आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू लो क्रिएट किया है, रीजन है कि इस 15 मिनट के कैंडल ने इस लो को क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट के टाइम पे। तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होगा जब मार्केट इसे तोड़ देगी, ओके, और एक अच्छी बाइंग दिखेगी ग्रीन कैंडल, तो हम डाउन साइड के ट्रेड पे देखेंगे कि कहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई बाइंग, जैसे अभी हम सोच रहे कि यहाँ से हम सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ से सेलिंग करेंगे, यहाँ से सेलिंग करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर बाइंग हो गई, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो फिर हम डाउन साइड का यहाँ पे एक ट्रेड लेके यहाँ तक का मूवमेंट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरेगी तो फिर हम यहाँ तक का मूवमेंट रखेंगे। फिर डाउन साइड आएगी और एक हाई क्रिएट करेगी तो फिर हम हाई को भी टारगेट करेंगे और इस जोन को भी टारगेट करेंगे 50% वाला। अगर मैं आपको ये सिनेरियो में यहाँ पे मैं यहाँ पे कहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। चलो मैं आपको यहाँ पे ना लाइव ट्रेड पे दिखा देता हूँ, ओके। अगर डेल्टा ओपन हुआ तो बिटकॉइन, ओके, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है, बस थोड़ा स्लो ही आई थिंक। ओके, तो देखो मैं आपको ये जोन बता रहा था। अब मैंने यहाँ पे देखो आज जस्ट आप मेरा लाइव वीडियो देखेंगे तो आप यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की है लाइव वीडियो में, आज के लाइव वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे क्या हुआ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। तो चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मुझे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी। तो जस्ट मार्केट ने टच किया और यहाँ से हमारा टारगेट क्या हो सकता था, ये वाला हो सकता था, टारगेट तो ये होना चाहिए, बट हमने टारगेट क्या रखा था, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैप अप। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पड़ी थी एफईजी, तो एफईजी को मिनिमम कितना फिलअप करने आती है मार्केट, 50%। तो 50% का टारगेट लिया। अब हमें पता है कि यहाँ से सेलिंग हो सकती थी, तो हमने अपने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या किया, सेल। एग्जैक्ट 50 मिनट के 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे क्या किया, सेल। अब देखो कभी कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ, नो डाउट। यहाँ पे 3 मिनट के अगर मैं 50 मिनट लेता हूँ, 50 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेल। कितना चला है, 1500। हमने इसका टारगेट कहाँ पे रखा था, यहाँ तक कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाती है तो फिर हम कंटिन्यू एक ट्रेड को अपसाइड लेके जाएंगे, ठीक है। ये ट्रेड को क्या करेंगे, कंटिन्यू अपसाइड लेके जाएंगे। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डाउन आई, अपसाइड गई, और यहाँ पे अगर मुझे चाहता ना तो यहाँ से भी मैं ट्रेड ले सकता था। मैं चाहता मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बट यहाँ से मुझे पता था कि यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड नहीं जाती तो गिरती थी, तो यहाँ से मैं अपना जो भी क्वांटिटी बाइंग के लिए सोच रहा था ये पूरा यहाँ पे सेल कर देता और यहाँ से एक बाइंग का एक ट्रेड लेता यहाँ तक का, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता हमारे लाइव ट्रेडिंग का जब मैं आता। ओके, तो ये था मैं बताने का मतलब मेरा मेन मकसद था कि क्यों हमने ये इसका ही सिर्फ टारगेट नहीं रखा, यहाँ तक रखा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एफईजी है तो 50% में भी टच करने आ सकती है, फिलअप करने आ सकती है, 100% भी कर सकती है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे रखा था टारगेट। देन आज का मुझे लगता है सब खत्म, कुछ बचा नहीं है। लाइव सेशन चल रहा है, मे भी आऊंगा तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आप ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके आओ, आप जो मेरे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।